नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में 14 प्रकार के पदों पर भर्ती निकली है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल टू फिल अप द फॉलोइंग ग्रुप सी वैकेंसीज थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सीधी भर्ती है, 14 प्रकार के पद हैं, तो सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। 24 पेज का नोटिफिकेशन है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली पोस्ट है एलडीसी की, यानी कि लोअर डिविजन क्लर्क। एज लिमिट है 18 से 27, लेकिन निराश ना हो, जो एज रिलैक्सेशन भारत सरकार देती है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगी। जैसे कि एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल, 27 प्लस 5 हो गए 32, ओबीसी कैंडिडेट को 3, तो 27 प्लस 3 हो गए 30। ऐसे ही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को। अगर आप एज रिलैक्सेशन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। पे स्केल, तो फंक्शनल पे लेवल 2 रहेगा एलडीसी के लिए। 19,900 स्टार्टिंग में आपकी बेसिक पे रहेगी, प्लस डीए अभी चल रहा है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, 46%, जो हर 6 माह में बढ़ता है, और एचआरए 8%, और मेडिकल अलाउंस प्लस अदर अलाउंसेस। टोटल पोस्ट है 16, जनरल की है 6, एससी की 2, ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देख लें। 16 पोस्ट हैं। आगे लिखा है आउट ऑफ टोटल पोस्ट रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 3, ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनो ग्रेड 2 की। एज लिमिट देखिए, फंक्शनल पे लेवल है 4, यानी कि 25,500 स्टार्टिंग में बेसिक पे रहेगी, प्लस एचआरए डीए मेडिकल अलाउंस प्लस अदर अलाउंसेस। टोटल पोस्ट है 1 जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व से हैं तो जनरल में अप्लाई कर पाएंगे स्टेनो ग्रेड 2 के लिए। ड्रॉट्समैन फंक्शनल पे लेवल 4, यानी कि 25,500, 2 वैकेंसी है। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड 2 फंक्शनल पे लेवल 2, यानी कि 19,900 बेसिक रहेगी, 1 ही वैकेंसी है। कुक की फंक्शनल पे लेवल 2, 19,900 बेसिक, एज लिमिट है 18 से 25, 14 वैकेंसी है। कंपोजिटर कम प्रिंटर फंक्शनल पे लेवल 2, 19,900, 1 ही वैकेंसी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर 3 वैकेंसी है, 19,900 बेसिक। कारपेंटर की 2 वैकेंसी है। फायरमैन की 2 वैकेंसी है। टीए बेकर एंड कॉन्फेक्शनर 18 से 25 एज, 18,000 स्टार्टिंग में बेसिक पे रहेगी, 1 ही वैकेंसी है। टीए साइकिल रिपेयरर 18,000 बेसिक, 2 वैकेंसी है। प्रिंटर मशीन ऑपरेटर 1 ही वैकेंसी है, 18,000 बेसिक, 18 से 25 एज। बूट रिपेयरर 18,000 बेसिक, यानी कि फंक्शनल पे लेवल 1, 1 ही वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग, यानी कि एमटीएस की वैकेंसी 151 वैकेंसीज हैं, और 18,000 स्टार्टिंग में बेसिक, प्लस एचआरए डीए अदर अलाउंसेस। तो टोटल कुल मिलाकर 198 वैकेंसीज निकाली गई है। तो दिस एकेडमी स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट्स को एनकरेज किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। नोट 2, स्पेसिफाइड ड्यूटीज़ फॉर एमटीएस। तो एमटीएस की ड्यूटीज़ क्या होंगी, इन्होंने अप्लाई करने से पहले ही बता दिया है कि कहीं आप अप्लाई कर दें, बाद में जाके आपको पता चले आपको ये काम करना है, और फिर आप कहें कि मैं नहीं करता या मैं नहीं करना चाहता। तो ये पढ़ लीजिए आप। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस इज 10वीं। तो 10वीं पास मांगा गया है, पहली बात। और उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, इस बात को आप पहले ही पढ़ लें। एमटीएस की यहाँ इसलिए उन्होंने लिखा है, एक तो होगी कि उनको काम करना होगा सफाई वाले का, ग्रूमिंग का, जैसे कि क्लीनिंग ऑफ हॉर्स एंड स्टेबल्स, कैडेट ऑर्डरली, फैटिगमैन, मेस वेटर चौकीदार, ग्राउंड्समैन, माली, स्टोरमैन, ये सारे काम आपकी जॉब प्रोफाइल में आएंगे। द कैंडिडेट्स those are applying for the post of MTS in respect of their education qualification are to perform the duties of MTS as mentioned in this note। तो आपकी जितने भी क्वालिफिकेशन हो, जैसी भी क्वालिफिकेशन हो, क्योंकि एडिशनल मार्क्स नहीं है इस भर्ती में अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इन्होंने MTS की क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, अभी नीचे है वो, नीचे डिटेल दी गई है कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन। अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ये ड्यूटीज़ आपकी रहेंगी। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दी थी, SC ST की 5, OBC को 3, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एक्स सर्विसमैन को जितनी दी जाती है उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर भी दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट 3, रिजर्व फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज MTS की 7। इंस्ट्रक्शंस, अच्छा आवेदन कैसे करने हैं, nda.civrecit.gov.in इस वेबसाइट पर, इस URL लिंक पर आप जाएंगे तो आप आवेदन कर पाएंगे। मैंने अभी जाकर चेक किया था तो वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है 27 जनवरी से। 25 जनवरी को ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। 21 दिन में ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। तो 25 से 21 दिन कितने बनेंगे आप देख लें, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें क्योंकि वेबसाइट जाम हो जाती है। इन्होंने 4th पॉइंट में ये बात लिख दी है, ठीक है। और आपको और किसी भी मोड से आवेदन नहीं करना है, केवल इसी URL लिंक पर जाकर ही आवेदन करना है।
इन्होंने सेकंड पॉइंट में लिख दिया नॉट टू सेंड एनी एप्लीकेशन प्रिंट आउट सर्टिफिकेट टू एनडीए। ठीक है, द ओनर्स इज ऑन द कैंडिडेट टू प्रूव दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड सबमिटेड बाय हिम हर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ट्रू। तो जो भी आप जानकारी देंगे वो आप डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही दें, कुछ गलत ना डालें, मिसलीड ना करें, आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। सेवंथ पॉइंट, mere submission of online application does not entitle candidate to be called for selection test. Depending on the number of application received, the number of candidate will be restricted for the selection test based on the number of marks obtained in the prescribed minimum education qualification for the post, the number of which may be tentatively up to 10 times or more than the number of posts in each category in this advertisement for written test, and up to 4 times or more for skill test based on merit marks. तो देखिए मैंने आपको बताया कि ऊपर 198 वैकेंसीज हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसने आवेदन कर दिया सभी के एग्जाम लिए जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है हो सकता है, फाइनल हुआ कि इनका अभी तो ये कहना है कि 10 गुना कैंडिडेट को लिए कोई एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जैसे 198 कैंडिडेट हैं, 198 पोस्ट हैं, तो उसका 10 गुना हो गया 1980, तो लगभग 2000 कैंडिडेट्स को एग्जाम के लिए बुलाएंगे। उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? जो इन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है उसमें जितने आपके मार्क्स होंगे, जिस भी कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स होंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा 10 टाइम्स। तो अभी कुछ फाइनल नहीं है, ये सिर्फ टेंटेटिव है। ठीक है, और 4 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट जो स्टेनो का होता है या फिर क्लर्क का होता है, टाइपिंग टेस्ट। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड फॉर सिलेक्शन टेस्ट। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें। अच्छा, अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन आवेदन किस वेबसाइट पर जाकर करना, लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें। एज लिमिट की एज रिलैक्सेशन मैंने आपको सारी बता दी। कोई डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन नहीं भेजने हैं। जो भी ये इमेज आपको अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनका साइज जरूर लिख लें। जैसे इमेज का है 3.5 इंटू 4.5। एसएमएस द्वारा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा ईमेल के द्वारा, लेकिन फिर भी आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जी पॉइंट में कह रहे हैं नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन फॉर एनी एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। इस बात का ध्यान रखें। टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि स्वेच्छा से आप अप्लाई कर रहे हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो पहले से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिजर्व कैटेगरी जो एज रिलैक्सेशन है केवल उतने तक। एमटीएस की इन्होंने जो प्रोफाइल दोबारा से रिपीट कर दी। अच्छा, आर पॉइंट, जो कर्मचारी नहीं सॉरी जो कैंडिडेट पहले से किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, भले ही वो पीएसयू में कर रहे हो यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किसी भी ऑटोनोमस बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूटी में काम कर रहे हैं, तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें एनओसी लेकर। इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलडीसी के लिए 18 से 27 एज है, तो 12वीं पास मांगा गया है। स्किल टेस्ट भी होता है, हर जगह होता है, तो यहां पर भी होगा। टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, तो अगर आप इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हैं तो 35 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए पर मिनट। अगर हिंदी में तो 30 वर्ड, और 10 मिनट के अंदर अंदर का आपका 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा। अगर इसको कन्वर्ट करें पर आवर की डिप्रेशन में, तो जब आपके पास 10 मिनट का समय होगा, 35 वर्ड पर मिनट टाइप करेंगे, तो उसको अगर हम काउंट करें तो 1 घंटे में 10,500 की डिप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए कह सकते हैं, या फिर 9,000 कीवर्ड अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं। और एक वर्ड एवरेज होगा 5 लेटर्स का होगा। स्टेनो ग्रेड 2 12वीं पास मांगा गया है। यहाँ पर भी स्किल टेस्ट होता है। डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश या फिर 65 मिनट हिंदी कंप्यूटर पर। ड्राफ्ट्समैन 12वीं पास मांगा गया है। डिप्लोमा मांग लिया है ड्राफ्ट्समैनशिप में 2 साल का। अगर ये नहीं है तो आईटीआई पास हो आप ड्राफ्ट्समैन में, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग लिया है। अब देखिए एक्सपीरियंस यहाँ मांग लिया है, इस बात का आप ध्यान रखें। स्टेनो में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एलडीसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एमटीएस की पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 151, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट 12वीं पास मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस। कुक 12वीं पास 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर नहीं है 12वीं पास तो आईटीआई का सर्टिफिकेट हो आपके पास कुक में, और 2 साल का एक्सपीरियंस। कंपोजिटर कम प्रिंटर 12वीं पास मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस। सिविलियन मोटर ड्राइवर 12वीं पास मांगा गया है। मस्ट पोजेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स। कारपेंटर 12वीं पास 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आईटीआई कारपेंटर में 2 साल का एक्सपीरियंस। फायरमैन 10वीं पास मांगा गया है। सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल। सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन इन यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, इन सब का आपके पास ज्ञान हो। सर्टिफिकेट हो 6 महीने का कम से कम। फिजिकली फिट हो। क्या 1 साल का अगर आपके पास इस ट्रेड का एक्सपीरियंस है तो डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। फिटनेस टेस्ट में क्या रहेगा? हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
प्रोवाइडेड दैट कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन हाइट शैल बी अलाउड फॉर मेंबर ऑफ एसटी कैंडिडेट को 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिलेगी। चेस्ट अनएक्सपेंडेड कितनी चाहिए 81.5, चेस्ट ऑन एक्सपेंशन फुलाकर 85, वेट कम से कम 50। एंड्योरेंस टेस्ट कैरिंग अ मैन, अच्छा मैन उठा, फायरमैन लिफ्ट 63.5 किलोग्राम टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 सेकेंड, क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फिट, क्लाइंबिंग चढ़ाई करना 3 मीटर वर्टिकल रोप पर, रस्सी पर, हैंड फीट पैर और हाथ का इस्तेमाल करके। टेक्निकल अटेंडेंट बेकर एंड कन्फेक्शनर ITI पास हो, सर्टिफिकेट किसमें इसी ट्रेड में बेकर एंड कन्फेक्शनर में, या फिर मैट्रिकुलेशन हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो। टेक्निकल अटेंडेंट ITI या फिर 10 पास और 1 साल का एक्सपीरियंस। प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर ITI या 10 पास या और 1 साल का एक्सपीरियंस। बूट रिपेयरर ITI इसी ट्रेड में, मैट्रिकुलेशन पास हो या फिर और 1 साल का एक्सपीरियंस। MTS कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 10वीं पास केवल मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दी। EWS की भी आपको पता है। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, और जो जो इन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते वक्त जो साइज बताए हैं वो आप उसका पालन करें। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर परसेंटेज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100 फॉर CBSE बोर्ड। CGPA अगर ऐसा है तो 9.5 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकलाएगी। या फिर अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो A इक्वल टू 90 माइनस 100% मिनिमम परसेंटेज विल बी काउंटेड। ये फॉर्मूला ये अपनाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स के आप अच्छे से साफ सुथरी कॉपीज अपलोड कर दें। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक प्रिंट आउट, अपने पास रख लें प्रिंट आउट निकाल कर। रिजेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप किसी भी प्रकार का अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना दे। सिलेबस क्या रहेगा? क्वेश्चंस ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग will be non-verbal considering the functional test to the post. क्वेश्चन ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश अप टू द लेवल ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मान लीजिए अगर कहीं पर 12वीं पास है तो 12वीं स्तर का। और ईच पोस्ट विल बी सच दैट अ कैंडिडेट विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर देम कंफर्टेबली प्रोवाइडेड ही शी हैज स्टडीड इन क्लास 10 to 12th विद सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथ, साइंस एटसेट्रा। क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस विल ऑल्सो भी सिमिलर स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड की रहेगी। क्वेश्चन पेपर और रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, तो दोनों लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी इंग्लिश। हाउएवर क्वेश्चन ऑन द पोर्शन ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश तो दोनों में नहीं आ सकता, तो इंग्लिश क्वेश्चन केवल इंग्लिश में आएंगे। स्किल टेस्ट मैंने आपको बता दिया था। मेयर क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट डज नॉट entitle candidate select for the post. Skill practical trade test will be conducted to check candidates proficiency for the post applied. Further 100% weightage will be given for written test. However, skill practical trade test will be of qualifying nature. Skill test trade test is mandatory for all the candidates who qualify in written test and are shortlisted. Selection will be made strictly on the basis of merit of written test subject to candidate qualifying in the skill trade test. तो मेरिट के आधार पर ही आपकी सिलेक्शन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ रिटन टेस्ट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है, जो आपका रिटन टेस्ट है उसके आधार पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली विल बी इंटीमेटेड later on by email SMS on registered mobile number for reporting for selection test. The candidate must bring print out of their online application form और सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ID आप साथ लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने, जो भी आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त भरेंगे, एक तो वो सारे ओरिजिनल लेकर जाने हैं और एक ID प्रूफ ले जाएं, जैसे कि आधार कार्ड एंड इफ नॉट हेल्ड पैन कार्ड, पासपोर्ट। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उसमें वही जानकारी हो जो आपने ऑनलाइन आवेदन में भरी है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स along with self attested टू फोटोकॉपीज pertaining टू मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट IT इतना इतना इतना। तो देखिए ओरिजिनल तो आपको लेकर जाने ही हैं, साथ साथ 2 सेट लेकर जाएं फोटोकॉपी की, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की। और अगर आपने रिजर्वेशन ले रखा है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लेकर जाएं। NOC अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो वो भी लेकर जाएं, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल डेट एट, अच्छा आपका कहाँ पर सिलेक्शन वो होगा वेरिफिकेशन? एट खोनवा गेट ऑफ दिस एकेडमी, तो इसी अकेडमी पर होगा। फिलहाल के लिए आप एग्जाम दीजिए। और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको खुद भी ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट खुद पढ़ना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन 2 years प्रोबेशन एंड शैल गवर्न बाय NPS, तो अभी तो आपको पता ही है 2006 तक ही थी
ओपीएस, उसके बाद तो एनपीएस ही लागू है। रिपोर्टिंग प्लेस खोंडवा गेट, एनडीए खड़कवासला पुणे। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए, रिजर्वेशन के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन टू राइट। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा 24 पेज का नोटिफिकेशन बता दिया है। 14 प्रकार के भर्ती पदों पर भर्ती है और 198 वैकेंसीज हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, तो जरूर अप्लाई करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें सभी प्रकार की गवर्नमेंट न्यूज़, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित, जॉब वैकेंसी से संबंधित आपको दी जाती है।